तो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के सामने कई बड़ी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं। राजनीति में बड़ी मशहूर कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और यूपी में इस वक्त जो चुनावी तैयारियां नजर आ रही है उसके मुताबिक 27 का चुनावी युद्ध भीषण से भी और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है और उसकी शुरुआत अभी से हो चुकी है। भड़काऊ बयानों, अपने विरोधियों पर हमला करने के मामले में असदुद्दीन ओवैसी 19 हैं तो उनके भाई अकबरुद्दीन 20 हैं और ऐसा लगता है कि उनकी इसी खासियत को देखते हुए यूपी में एआईएमआईएम की कमान अब बड़े भाई ने छोटे भाई को सौंप दी है। अब देखिए यहां पर यूपी की राजनीति किस तरह से करवट लेती है, क्योंकि अकबरुद्दीन ओवैसी इस बार सीधे सीएम योगी को चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहे हैं। अब उसके बाद एआईएमआईएम से जुड़े मुस्लिम वोटर्स का जोश और हाई हो गया है। इधर जिस तरह के हालात इस वक्त दिख रहे हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का एक बार फिर से यूपी में एक्टिव हो जाना किसके लिए चुनौती बनेगा। हालांकि जिस तरह से जो बयान सामने आए हैं दलित और मुस्लिम, ये समीकरण इस बार अगर ये साथ आता है तो यहां पर संदेश किस राजनीतिक दल के लिए देते हुए नजर आ रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। क्या यहां पर यूपी में योगी का राज कायम रहेगा? क्या फिर फायदा यहां पर ओवैसी बीजेपी को पहुंचाते नजर आएंगे या फिर कोई गठबंधन यहां पर नया एक गठबंधन यहां पर दिख सकता है और उससे पीडीए की राजनीति, अखिलेश यादव की, इंडिया ब्लॉक की, वो कितनी प्रभावित होगी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम सियासी मेहमान जुड़ चुके हैं, ग्राउंड जीरो से सहयोगी भी साथ जुड़ गए हैं। पहले आप सियासी बयान सुन लीजिए कि आखिर ओवैसी और उनके भाई की तरफ से क्या कुछ बयान आए हैं जिसकी वजह से यूपी की राजनीति इतनी गर्मा गई है, और रिएक्शंस भी सुन लीजिए। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हूं। चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, इन लोगों से सावधान रहना। और मैं यही आपसे कहूंगा, इन नेताओं के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं, बढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देश का दुश्मन आंखें लगाए बैठा है। आप बंट गए तो फिर कटने के रास्ते भी खोल जाएंगे। वतन हिंदुस्तान हमारी अपनी जन्मभूमि है और हम जमहूरियत के निजाम को स्वीकार करके इसी भारत की मिट्टी में पले हैं, बढ़े हैं और दफन होना भी पसंद करेंगे। तो जो लोग मोहम्मद अली जिन्ना को फॉलो करने वाले थे वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग भारत भूमि को अपनी मातरे वतन मानते थे वो भारत में रह गए। तो जो भारत में है वो अपना वतन मान के है और वतन से मोहब्बत ये एक ईमान का जुज है। हम इसे धर्म की नफरत की आग में जलने नहीं देंगे। जब से ये सत्ता में आए, जब से सनातन धर्म कमजोर हो रहा है, ये तो साबित करने में लग गए कि हिंदू हो तो हिंदू साबित करो और शंकराचार्य हो तो शंकराचार्य साबित करो। जहां ये बैठेंगे जो ये कह देंगे वही सनातन है और वही धर्म है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। धर्म खतरे में जब ये आते हैं तभी क्यों आ रहा है? 70 साल से तो धर्म खतरे में नहीं था, अब धर्म खतरे में आ गया। ये किसी एक व्यक्ति का इस तरह का एक सपना या इस तरह का विचार कि कल ये होगा, कल वो होगा, उस पर क्या कमेंट किया जा सकता है? वो अपना उनका विचार है। हो सकता है भारत में एक लोकतांत्रिक परिस्थिति से लोग पदों को प्राप्त करते हैं, जनता चुन के लाती है, किसी को भी चुन के ला सकती है जनता।